हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं इसके क्लास 6 के मैथ के 7 चैप्टर्स करा चुकी हूं। लास्ट चैप्टर था हमारा फ्रैक्शंस। आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी। इसका नाम है डेसिमल्स और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। सविता एंड श्यामा, 2 गर्ल्स हैं ये। दे वर गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम स्टेशनरी आइटम्स। तो मार्केट जाती हैं कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदने के लिए। सविता सेड आई हैव 5 रुपीज़ एंड 75 पैसा। श्यामा सेड आई हैव 7 रुपीज़ एंड 50 पैसा। सविता के पास 5 रुपये 75 पैसे हैं और श्यामा के पास हैं 7 रुपये 50 पैसे। दे न्यू हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे यूजिंग डेसिमल्स। तो उन्हें रुपये और पैसे को डेसिमल्स में लिखना आता है। Savita said, I have rupees 5.75 and Shama said, I have rupees 7.50. Have they written correctly? They have written correctly. क्या उन्होंने सही लिखा है? हाँ, उन्होंने सही लिखा है। अब हम करेंगे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट वर्किंग विद डेसिमल्स। इस चैप्टर के अंदर हम डेसिमल्स के साथ और ज़्यादा सीखेंगे। टेंस। रवि एंड राजू मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल्स। रवि और राजू 2 स्टूडेंट्स हैं। ये अपनी पेंसिल की लेंथ मेज़र कर रहे हैं। रवि की जो पेंसिल है वो उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर और राजू की पेंसिल है वो है 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लॉन्ग। कैन यू एक्सप्रेस दिस लेंथ्स इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो जो रवि और राजू की पेंसिल की लेंथ है हमें उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और डेसिमल्स को यूज़ करना है। हम जानते हैं कि 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm कितना हो जाएगा, ये 10 इसके नीचे आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। और 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 1/10 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो जो रवि की पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर 5 mm। तो 7 5/10 ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। 5/10 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो ये हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। अब राजू की पेंसिल की लेंथ देखेंगे। यहाँ पे हमारा 8 सेंटीमीटर है और 3 mm है, मिलीमीटर है। तो ये 3/10 हो जाएगा और 3/10 को हम लिख सकते हैं 0.3। तो ये हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। If we show units by blocks, then 1 unit is 1 block, 2 units are 2 blocks and so on. 1 block is divided into 10 equal parts. तो एक ब्लॉक है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया हुआ है एंड ईच पार्ट, ये सिंगल पार्ट दिखा रखा है, ये क्या है 1/10 पार्ट है। 2 पार्ट होंगे तो क्या होगा 2/10 हो जाएगा और 5 पार्ट्स होंगे तो 5/10 हो जाएगा। हमारे पास एक कम्बिनेशन दिया हुआ है उसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं और 3 पार्ट्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्लॉक्स हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पे 2 लिखेंगे वंस के नीचे और 10th ये हमारे 3 पार्ट्स हो जाएंगे। इनको हम 3 यहाँ पे 10th के नीचे लिखेंगे। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 2.3 और इसको रीड करेंगे हम 2.3। ये हमारा एक एग्जाम्पल था। आगे हमारा दूसरा एग्जाम्पल वेयर वी हैव मोर देन वंस। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, यहाँ पर हमने वंस तक किया था लेकिन इससे आगे भी तो नंबर होते हैं। तो हम ऐसा करेंगे जिसके अंदर वी हैव मोर देन वंस। ईच टावर, ये जो टावर हैं ये 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच टावर 10 यूनिट्स को, ये 10 को और ये 10 को। सो द नंबर शोन हेयर इज़, तो नंबर क्या दिखा रखा है 2 टावर हैं तो ये 10s में आ जाएगा। 10s के नीचे हम 2 लिख देंगे। 1s के नीचे यहाँ पे 3 दिखा रखे हैं तो हम 3 लिख देंगे और 10th के नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिखा रखे तो 5 लिख देंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 20 + 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10th हो जाएगा 5/10। तो इसको लिखेंगे हम 0.5, ऐड करके लिखेंगे हम 23.5। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस। कैन यू नाउ राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो हमें एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है यहाँ 10th है, 1s 10s और ये हो गया 100s। तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को डेसिमल्स में लिखना है। तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 1s और 10th जो लिख रखे हैं इसके बीच में पॉइंट आता है। तो हम क्या लिखेंगे 538.1।
273.4, वंस और टेंथ के बीच में पॉइंट आएगा। 354.6। राइट द लेंथ ऑफ द रवि एंड राजू पेंसिल्स इन सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करती हैं पेंसिल्स। तो रवि की पेंसिल कितनी हो जाएगी? 7.5 हो जाएगी। और जो राजू की पेंसिल है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 8.3 सेंटीमीटर। मेक 3 मोर एग्जाम्पल सिमिलर टू वन गिवन इन क्वेश्चन 1 एंड सॉल्व देम। तो यहाँ पे जो आपको ये टेबल दिखा रखे है, इसी तरह से आप दूसरे नंबर फिल कर सकते हैं इसके अंदर और उसको डेसिमल्स में लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। वी रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। हमने लास्ट चैप्टर किया था फ्रैक्शंस का, तो उसके अंदर हमने क्या किया था? फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे क्या है? डेसिमल्स हैं, तो हम डेसिमल्स को भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0.6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से हम 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 3 तक दिखा रखा है। 0 से लेकर 1 तक के डिस्टेंस को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा 0 के बाद हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो जाएगा हमारा 0.10। तो 0.10 को हम 1 भी लिख सकते हैं। 0.6 इज़ मोर देन 0। तो 0.6 है 0 से ज़्यादा है, बट लेस देन 1, लेकिन 1 से कम है। देयर आर 6 टेंथ इन इट। तो इसके अंदर क्या है? 6 टेंथ्स हैं। तो हमने क्या किया है? 0 से लेकर 1 तक की लेंथ जो है उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से 6 पार्ट्स हमने ले लिए हैं और ये हमारा जो रिप्रेजेंट करा है ये हमारा हो गया 0.6। राइट 5 नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 एंड शो देम ऑन द नंबर लाइन। तो कोई भी हम 5 नंबर्स लेंगे 0 से लेकर 1 तक के बीच के, उनको शो करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.1, 0.3, 0.7, 0.8 और 0.9। तो इस तरह से मेरे नंबर शो कर दिए हैं जो कि 0 और 1 के बीच में है। कैन यू नाउ रिप्रेजेंट 2.3 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या हम 2.3 को शो कर सकते हैं? यस। 2.1, 2.2, 2.3। तो ये हो जाएगा हमारा 2.3। वेयर विल इट लाई ऑन द नंबर लाइन। तो जो 2.3 है ये नंबर लाइन पे कहाँ है? यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है? शो 1.4 ऑन द नंबर लाइन। तो 1.2 के बाद 1.3 और ये हो जाएगा हमारा 1.4। तो नंबर लाइन पे मैंने 2.3 और 1.4 और इसके अलावा 0 और 1 के बीच के 5 नंबर्स को शो किया है। 0 और 5 के बीच के नंबर्स हैं 0.1, 0.3, 0.7, 0.8 एंड 0.9। नाउ लेट अस स्टार्ट द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो प्लेस वैल्यू टेबल क्या होती है? सबसे पहले हम 10th लिखते हैं इसके अंदर, इसको लिखते हैं 1/10। उसके लेफ्ट में, या कह सकते हैं आप इसके लेफ्ट में लिखेंगे वंस और इसके लेफ्ट में लिखेंगे टेंस। तो हमने एक कॉमन प्लेस वैल्यू टेबल बना ली है। तो इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे। 20.5 है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम 10th के नीचे लिखेंगे। 5 यहाँ आ गया। इसके बाद 0 1s के नीचे आएगा और 10s के नीचे हमारा 2 आएगा। नेक्स्ट हमारा 4.2। तो 4.2 कैसे है? पॉइंट के जो बीच का, पॉइंट के जो पीछे का होता है वो 10th में आएगा। यहाँ पे 2 आ गया और 4 यहाँ पे 1s के नीचे आ गया और 10s के नीचे 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो क्या करना है हमें? डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका ए पार्ट 2 1s एंड 5 10th। तो 2 1s, तो 1s की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है तो इसको 2 एज इट इज़ लिखेंगे। 2 + 5 10th 5/10। तो ये हो जाएगी 2.5। नेक्स्ट है हमारा 30 एंड 1/10। 30 एंड 1/10 तो 30 + 1/10।
तो ये 1/10 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ 5/10 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 के, और यहाँ पे जो 1/10 है वो हो जाएगा 0.1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इनको ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो हमें इनको डेसिमल्स में लिखना है। इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं, ए और बी। 30 + 6 + 2/10, तो 30 और 6 को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2। तो 36 में हम ऐड करेंगे 0.2, तो ये हो जाएगा हमारा 36.2। बी है हमारा 600 + 2 + 8/10। तो यहाँ पे क्या है, तो 6 तो 100 है, यहाँ पे टेंस नहीं हमारे, हम यहाँ पर हमारे वंस है, और 8 10th है। तो क्या हो जाएगा 602.8। 8 बाई जो 10 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.8 के। तो 602.8। फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। अब हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। We have already seen how a fraction with denominator 10 can be represented using decimals। तो कोई भी अगर फ्रैक्शन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कराया है, यहाँ पे 5/10 है, तो इनके नीचे डिनोमिनेटर 10 है, 1/10 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 10 है, 2/10 है, 8/10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सारों में 10 है। तो इसमें हम डायरेक्ट 0.8, 0.2, 0.1 और 0.5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शंस इस तरह की आती है जिसके अंदर डिनोमिनेटर 10 ना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 11/5 और 1/2, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लेंगे। तो 11/5 है, हम इसको क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 11 2 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10। तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 22/10 को 2.2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम 10 बनाएंगे, तो कैसे करेंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो 1/2 को हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/10, और इसको हम लिख देंगे 0.5। राइट 3/2, 4/5, 8/5 इन डेसिमल नोटेशन। ट्राई दीज दिया हुआ है, पेज नंबर है 167। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3/2 है, तो इसको हमने डिनोमिनेटर 10 बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा जगह हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1.5। सेकेंड है हमारा 4/5, तो इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा हमारा 0.8। नेक्स्ट है हमारा 8/5, इसको हम किससे करेंगे, 5 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16/10, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6। अब इसमें हमने क्या किया था, फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया था। अब हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अपोजिट करेंगे। कैन वी राइट ए डेसिमल नंबर लाइक 1/2 एज ए फ्रैक्शन। तो 1/2 जो हमारा डेसिमल नंबर है, क्या हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 1.2 है आपका, तो क्या करेंगे आप 12/10 लिख देंगे, क्योंकि जो पॉइंट है उसके बाद आपका एक डिजिट है, तो एक डिजिट के लिए हम 0 लगाएंगे, और जो पॉइंट है उसके लिए हम 1 लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 12/10। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। तो फिगर देख सकते हैं आप इसके अंदर। राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। हमें इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, और हमें इनको टेबल के अंदर फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, टेंस दे रखा है। तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे टेंस आ जाएगा। वंस कितने हैं, 1 है, और 10th कितने हैं, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हंड्रेड्स कितने हैं, 1 है, 10s कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे वंस नहीं है, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और 10th कितने, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो मैंने आपका बुक में ही करा दिया है, आप देख सकते हैं। 3 यहाँ पे 10s दे रखे हैं, वंस यहाँ पे 1 है, 10th यहाँ पे 2 है।
और जो बी पार्ट है हंड्रेड्स 1 है, टेंस 1 है, वंस नहीं है यहाँ पे, तो हम इसके नीचे 0 लगा देंगे, और टेंस यहाँ पे 4 है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो इसके लिए मैंने एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाई है, मैंने नंबर्स को प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर रखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 10th इसको 110 लिखेंगे, वंस 1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, टेंस यहाँ पे 10 हो जाएगा, हंड्रेड्स यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे गिवन नंबर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर हमारा है 19.4। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 19.4 है, तो जो पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसको हम 1/10 में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद है हमारा वंस, 9 यहाँ पे वंस हो जाएगा, और 1 यहाँ पे 10th हो जाएगा। तो हम इस तरह से इस टेबल को बनाएंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। 0.3 है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। तो 0.3 को कैसे लिखेंगे, जो पॉइंट वाला है, पॉइंट के बाद वाला है, उसको लिखेंगे 1/10 में, और 0 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे इससे आगे का सी पार्ट। ये हमारा 10.6 है, तो पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है 6, ये हमारी लास्ट में आएगी, 0 हमारा वंस वाली पोजीशन में आएगा, और 1 हमारा 10 वाली पोजीशन में आएगा। नेक्स्ट है हमारा 205.9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, पॉइंट के बाद वाला है, तो यहाँ लिखेंगे 10th में, उसके बाद 5 यहाँ वंस में आएगा, 0 यहाँ 10th में आएगा, और 2 यहाँ पे 100th में आएगा, 100 में आएगा, नॉट 100th, इट इज़ 100। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड में क्या दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो हमें डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो हमें वर्ड्स में दे रखा है। फर्स्ट है हमारा ए पार्ट 7/10। तो 7/10 कितना हो जाएगा, 1/7। बी पार्ट है हमारा 2/10 एंड 9/10 TENTHS। तो 2/10, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 10 + 9/10, 9/10। तो ये हो जाएगा 20 + 9/10 को लिखेंगे 0.9, तो ये हो जाएगा हमारा 20.9, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट की स्टेटमेंट है 14.6। 14.6, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसको क्या लिखेंगे, 14.6। अब हमारा डी पार्ट 102 ones, 102 ones। तो 101 हो गया, और उसमें 2 ones जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 102। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट 600.8। 600.8
8। तो इसको हम क्या लिखेंगे 600.8।